एक ट्रेन में सवार होकर जा रहे थे 6 लड़के, और 6 के 6 लड़के का कोई अता पता नहीं है। और ये कितनी अभागिन बहन है, आप देख सकते हैं। 3 के 3 भाई इनकी नजरों के सामने से ओझल हो गए। मेरा बेटा पहली बार इसका बेटा था। कुछ फोटो भेजा था, उस हिसाब से हम लोग यहाँ देखे, चेहरा मिला के तो मिला 3 लड़के का मिला है। ये रोते बिलखते परिजन आपके कैमरों के ऊपर फ्लैश हो रहा होगा, आपके कानों तक आवाज जा रही होगी किस तरीके से एक महिला अपने दुख को बयान कर रही है। जानते हैं ये कौन है? ये एक ऐसी बहन है जिनके कलाई पर ये राखी बांधा करती थी, उसकी बहन है। 3 भाई की बहन है, उस 3 भाई की बहन है जो 3 भाई अपने घर से निकले थे चेन्नई के लिए, और कोलकाता से ट्रेन पे बैठे थे कोरोमंडल एक्सप्रेस में और जा रहे थे चेन्नई। लेकिन उड़ीसा में जो हादसा हुआ था उसमें इस बहन की 3 भाई को इन्होंने खो दिया है, क्योंकि अभी तक 3 दिन हो जाने के बाद भी कोई अपडेट नहीं हो पाई है, कोई अपडेट नहीं मिल पाई है। चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो मुर्दा घर हो, कोई भी जानकारी इन परिवारों तक नहीं है। लेकिन यहाँ के जिम्मेदार दबी जवानों में ये कहते हैं कि यहाँ के लोगों की 3 लोगों की जो है मरने की पुष्टि हो चुकी है। वहाँ जो लोग यहाँ से गए हुए थे वो मर चुके हैं। अब आप सोचिए कि इसके ऊपर क्या बीत रहा होगा, जिसका 3 जवान भाई इस तरीके से गायब हो जाएगा, इस तरीके से दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। बहन ने तो कभी नहीं सोचा होगा, किसी ने भी नहीं सोचा होगा। पूरा गांव इतना गमगीन माहौल में है, आप देख सकते हैं। इनसे क्या बात किया जाए, ये लगता है कि बात करने की हालत में है। बिल्कुल इनसे बात करना भी मेरी बेवकूफ़ी होगी, मैं इनसे बात तो नहीं करूंगा, लेकिन हालत दिखा रहा हूँ कि कितनी बुरी स्थिति से ये लोग गुजर रही हैं। पूरा गाँव के लोग यहाँ पर जमा हैं और जो है पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है। पूरे भागलपुर जिले का में जो है सनहौला प्रखंड एक ऐसा प्रखंड है जहाँ से लगभग 11 लोग जो है उस ट्रेन में सवार थे, और उन 11 लोगों में से अभी तक किसी के बचने की या फिर किसी 11 लोगों में से ऐसा कोई कॉल नहीं आया है जो लोगों ने किया हो। मतलब 11 के लोग सारे लापता हैं, सारे लोगों की कोई अपडेट नहीं है, सारे लोगों की कोई जानकारी नहीं है। जान माल का नुकसान तो जान तो गई ही गई, और परिवार जो टूटा है वो देखने की जरूरत है। बाकी बिहार की सरकार, खास करके बिहार के लोगों के लिए उस ट्रेन में जो गई है जान है, उनके लिए क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। रेलवे ऐसे परिवार को अब कैसे संभालेगा ये देखने वाली बात होगी। या फिर उड़ीसा हो, चाहे बिहार की सरकार हो, चाहे फिर रेलवे हो, इन लोगों के ऊपर अब इस परिवार की जिम्मेदारी आन पड़ी है। कौन संभालेगा इनको, कैसे चलेगा इनका घर गृहस्थी? अब देखिए ना, 3 भाई थे, 3 घर का चिराग था, तीनों खत्म हो गए। अब उस परिवार में क्या रोजी के लाले तो पड़ेंगे ना, रोटियों के लिए लोग चक्कर तो काटेंगे ना, रोटियों के लिए भूखे रह जाएंगे। तो ऐसे परिवार को आप देखना होगा रेलवे की तरफ से, चाहे बिहार गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ सहायता मिलती है। बाकी तस्वीरें इतनी दर्दनाक है, इतनी भयानक है। एक गाँव के लोग जो है इस तरीके से एक ट्रेन में सवार होकर जा रहे थे 6 लड़के, और 6 के 6 लड़के का कोई अता पता नहीं है। और ये कितनी अभागिन बहन है, आप देख सकते हैं। 3 के 3 भाई इनकी नजरों के सामने से ओझल हो गए। तस्वीर बेहद मर्माहत करने वाली है। पहली बार गए थे, क्या बोल रहे थे? जरा ये शायद इनके पहली बार गए थे ना। ये जो है इनके 3 भाई थे, 3 भाई तीनों पहली बार गए थे ना? पहली बार। अरे बाप रे बाप। मेरा बेटा पहली बार इसका बेटा था। बड़ी दुख की बात, पहली बार ये बूढ़ी माँ जिनके 3 बेटे अब इस दुनिया में नहीं। अब क्या बोला जाए, बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। ऐसी जगह पर आके जुबानें भी बंद हो जाती हैं कि ऐसी जगह पर आप कैसी प्रतिक्रियाएं देंगे, ऐसी जगह पर आप क्या बोलेंगे। मैं खुद काफ़ी इमोशनल हो गया हूँ। इन लोगों के दुख और दर्द को सहन करने की जो है इस बार क्षमता दे कि इन लोग उस बुरे वक्त से निकल पाएँ कि नज़र के सामने से जिस तरीके से इनके घर का चिराग बुझ गया, जिस तरीके से इनकी इस माँ की गोदें सूनी हो गई, ये बिल्कुल मर्माहत करने वाली तस्वीरें हैं। और ऐसी चीज़ों को देखकर बस यही कहेंगे कि भगवान ऐसी दुख किसी को ना दे, भगवान ऐसी दुख तकलीफ़ किसी को ना दे। किस स्थिति में है, लेकिन सरकार के द्वारा जो वहाँ से कुछ फोटो भेजा था, उस हिसाब से हम लोग यहाँ देखे, चेहरा मिला के तो मिला 3 लड़के का मिला है। और वहाँ लड़का सब जो गया है वो भी खोज रहा है, हॉस्पिटल दर हॉस्पिटल जा के उसका तहकीकात कर रहा है। हम लोग भी कल शाम तक निकलेंगे, चूँकि हम निकलेंगे, मेरे पंचायत का है, इसके प्रति दर्द है हमको, और इन लोगों के लिए लड़ाई तो लड़नी। कौन सा पंचायत है? ये तेलहंदा पंचायत है, सनहौला प्रखंड में तेलहंदा पंचायत के अगैया गांव से हम सर जी। और एक बड़ा सवाल है सर कि अब
अब जो मतलब 2 दिन ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हो चुका है सर। अब जैसे जैसे विलम्ब होगा तो जो सर बॉडी है वो धीरे धीरे सर फूलता जाएगा, उसका जो अस्तित्व है सर और बद से बदतर हो जाएगा, उसका जी। पहचानना सर बहुत मुश्किल हो जी जाएगा। जी ऐसे में सर क्या आप लोगों के द्वारा सर कोई फास्ट एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि सर अब कल के बाद सर उसे पहचानना बहुत कठिन हो सर जाएगा। देखिए, अगर वो लोग रखे होंगे किसी हॉस्पिटल में तो उनका फोटो तो वहाँ जरूर होगा, जी ठीक है। तो उस हिसाब से भी हम लोग वहाँ खोजेंगे, लेकिन अपना है तो कैसे उसको छोड़ देंगे। मेहनत तो करना पड़ेगा। जिला प्रशासन को छोड़िए, पूरा बिहार सरकार गौन है। जी। डीएसपी साहब को 2-3 दिन पहले से हम कॉल कर रहे हैं, 2 दिन पहले से, लेकिन 4-5 बार कर चुके, वो उठाने के लिए तैयार नहीं है। आपके कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं सर। किसी को इससे कोई पड़ा नहीं है। मतलब बिहार के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे बिहार की सरकार हो या फिर संबंध कोई भी आपके जिला, बेकार 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 बेकार, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अब इनसे- देखिए, हाँ। सबसे बड़ा चीज है कि हमारा बिहार बहुत ही गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा बोलिए इसको, कहीं किसी भी लिस्ट में नंबर पर ये नहीं है। यहाँ के जितने भी सरकार हुए, सब अपना अपना रोटी मन सेक रहे हैं। यहाँ के जनता के लिए आज तक कोई कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। और हम लोग भी ऐसे मन बुड़बक जनता हैं कि कोई ना कोई आता है और उसको प्रलोभन में हम लोग वोट करते हैं और वो मेरे लिए कुछ नहीं करता है।